मान लेते हैं हमारे पास y लेट्स से इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो लेट्स से तुमको दिया हुआ u इज़ f ऑफ x एंड v इज़ g ऑफ x एंड देन you have been asked, ठीक है, to find the value of du by dv। ये कितना होगा आप बताइए, ये तुम लोगों से पूछा जा रहा है। तो u डैश कितना हो जाएगा, du तुम कितना लिखोगे, f डैश x dx, dv अपन कितना लिखेंगे, g डैश x dx। तो du बाई dv कितना होता है फिर, f डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। बस यही फंडा लगाना है और कुछ नहीं, ये लगाना है बस सवालों में, और कुछ नहीं करना। सिंपल सादा काम, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वाई का तो क्योंकि कहीं कोई जिक्र आया ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तुमसे पूछे डिफरेंशिएट 7 की पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर 7, ये अगर कोई तुमसे पूछता है क्या बताओगे उसको, क्या करना है। तो इसमें वो ये पूछ रहा है तुमसे, लोग इसको इज्जत से लिख भी सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बेइज्जत करके भी लिख सकते हैं, d 7 की पावर x डिवाइडेड बाय d x की पावर 7। मैं तो ये बोलता हूँ दिस हैज़ बीन आस्क्ड। इसको इवेलुएट करने का तो बहुत ही आसान तरीका, 7 की पावर x है ना, log 7 डिवाइडेड बाय 7 की x की पावर 7 माइनस 1 दैट इज़ 6। dx dx ऊपर नीचे आएगा, उसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, ये हो गया खटाक, हटाओ इसको। और क्या करना है इसमें, तो इसको प्रॉपरली कैसे लिखोगे, u लगाओ ऐसा 7 की पावर x, v लगाओ x की पावर 7, ऐसा भी लिख सकते हो, du बाई डी एक्स बराबर du बराबर 7 की पावर x log 7 dx, ऐसा भी लिख सकते हो, तो du बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। मैंने तुमको दोनों चीज़ सिखाई है, ठीक। ये हो जाता है 7 की पावर x log 7, dv बाई डी एक्स हो जाता है 7x की पावर 6, है ना। अब इसके बाद क्या लिखोगे, वी नो दैट प्रॉपर बुक की लैंग्वेज dy बाई डी एक्स इज सॉरी dv बाई डी, क्या पूछा गया, du बाई dv इज व्हाट, du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स, ऐसा लिखना है। ये प्रॉपर लैंग्वेज है, दिस इज़ हाउ यू शुड राइट इन बोर्ड्स। उसके बाद तो फिर ये वाली स्टेप लिख देनी है, उसके बाद ये लिख देना तड़ से, उसमें कुछ नहीं सोचना है फिर, ठीक है। लेकिन दिस इज़ हाउ यू शुड राइट इन बोर्ड्स, ये दिस इज़ प्रॉपर लैंग्वेज। देखो अब क्या है, एक मूर्ख को इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, ये बताना पड़ता है, उसको रटवाना पड़ता है। मूर्ख कैसा है, वो इस तरह का काम करके आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में और उसको नंबर नहीं मिलते हैं। मैं भी वैसे ही इसी तरह का काम करूँगा, क्योंकि भाई मेरे को तो चीज़ें सिखानी है ना, मेरे को बोर्ड एग्ज़ाम्स थोड़ी लिखना है। और मैं ऐसा अगर लिखते बैठूँगा तो मेरा वक्त भी बहुत सारा चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैंने तुम्हें बताया पूरा प्रॉपर लिख कर कि ये देखो इस तरह से ऐसा लिखना ढंग से, ये दिस इज़ प्रॉपर लैंग्वेज। पर अब क्या है, एक मूर्ख व्यक्ति वो ऐसे मान लेते करते हुए ऐसा लिख कर एक दो सवाल बना भी लिया, एग्ज़ाम में तो बनता नहीं है, एग्ज़ाम में वो सिली एरर करके आ जाता है। तुम ऐसा पाओगे कि जो इंसान प्रैक्टिस के दौरान प्रॉपर लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, उससे ही एग्ज़ाम हॉल में भी सवाल बनते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्या जादू है। जो इंसान शॉर्टकट मारने के चक्कर में गंदा गंदा लिखता है, काट काट के लिखता है, पहले तो 10 बार गलत करेगा, फिर उसके बाद फिर उसको सही करेगा, और वो भी पूरा शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। एक वहीं मैं देखता हूँ दूसरे इंसान को जिसकी हैंडराइटिंग ऐसा मोती जैसे अक्षर, सब पूरा एक्यूरेट करेक्ट, ऑलमोस्ट क्विक टाइम में भी सॉल्यूशन आ रहे,
एग्ज़ाम में भी पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, सब बराबर है। तो ये चीज़ जब मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि भाई मतलब ये तो वही बात हुई कि हड़बड़ी हड़बड़ी में मतलब कूद काद के इधर उधर कूद रहे हैं, और फिर जो गेट भी चुना वो भी गलत चुना। इससे अच्छा तो सोच समझ के 5 मिनट लेट ही उठते अपनी सीट से, पर कम से कम सही ट्रेन में बैठते, सही गेट चुनते, है ना। मतलब तो हड़बड़ 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 जो ट्रेन दिखी उसमें घुस गए। उसके बाद जब 500 किलोमीटर चल लिए तब होश आ रहा है कि अरे तो गलत ट्रेन में घुस गए हैं। तो इससे अच्छा भाई अच्छे से पहले 10-15 मिनट अच्छे से चेक वेक कर लो। इससे अच्छा तो ट्रेन में बैठो ही ना, वो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम गलत जगह तो नहीं पहुंच जाओगे। ना चलना इज़ फार फार बेटर देन गलत जगह पहुंच जाना, क्योंकि गलत जगह पहुंच जाने पर तुमको वापस उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, वो ज़ीरो से जहाँ से शुरू करता है एक इंसान। तो इसीलिए सोया हुआ व्यक्ति कम से कम इस मामले में बेटर है कि कबाड़ तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कर लिया कि भाई कुछ गलत सलत और ये वो अंटे शंटे। ठीक है, खैर। तो ये टाइप के जो सवाल हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने को भाई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इस बात का बस ध्यान रखना है। जैसे अगला 1-2 सवाल और देख लो, ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है तुम्हें, बट फिर भी 5-7 मिनट के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है कि डिफ्रेंशिएट कहा जा रहा है हमें, कॉस इनवर्स एक्स को आप करिए विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी कर लेते हैं, इसको प्रॉपर लैंग्वेज में तो कैसे लिखना पता ही है, अपनी चालू भाषा में एक्चुअल में वो ये मांग रहा है। ठीक है, वो ये चीज़ चाह रहा है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ऐसा कुछ dx आएगा, लेकिन लिख नहीं रहा हूँ, क्या मतलब है, नीचे भी dx है तो है ना, नलीफाइड है वो। 1/2 ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये तो पहले सर का ही लो, और ये 2 भी हटा लेते हैं, माइनस माइनस भी हटा लेते हैं, तो बचा क्या, 1/x ही बच रहा है, खटाक। ठीक, अच्छा इसके बाद देखो अगला जैसे दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बोली जा रही है। अच्छा, इसमें क्या करो, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं किया ये सब देखने के बाद भी तो तुम बड़े वाले हो। जैसे यहाँ मेरी बड़ी इच्छा कर रही थी सब्स्टिट्यूट करने की, x इक्वल टू कॉस थीटा रखूँ, समझ रहे हो बात को, x इक्वल टू कॉस थीटा रखने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा कर रही थी। तो जैसे अगर यहाँ पर अल्टर मैं ऐसा लिखूँ, ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अब क्या है, ऊपर क्या बन गया भाई, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी ऑफ कॉस थीटा, ये चीज़ बन जाती है, सॉरी डी ऑफ साइन थीटा, सॉरी ऐसे। तो क्या हो गया देखो, डी थीटा बाय कॉस थीटा डी थीटा। अब सालों कैंसिल मत कर देना, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन एक्स। ये इच्छा तो मेरी बहुत कर रही थी, ठीक है मैंने उड़ा दिया, तब तक मैं लिखना एक्चुअल में शुरू कर चुका था। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, दिस इज़ बेटर, ये ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू इसके। ठीक है, यहाँ तो कुछ लोग बावले भी रहते हैं ना, भी जैसे मैं खुद भी एक बड़ा बावला हूँ, मुझसे भी बहुत बार सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी वो 2 कैंसिल करना भूल गया और ये सब। लेकिन कभी इस लेवल का पागलपंती नहीं करता हूँ मैं कि वो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स लिखा है तो कॉस इन्वर्स और कॉस को दोनों को काट देंगे, इस टाइप का भी बावला नहीं हूँ मैं। ये तो कंसेप्चुअल एरर है, इस तरह का बावला नहीं हूँ। हाँ, मुझसे ये होता है, एक आध बार 2 + 2 = 22 मैंने भी लिखा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर वो कैसा है, हड़बड़ी में कहीं पर कुछ ऐसा है ना। पर एक स्टूडेंट असल में इस तरह से कैजुअल रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना ना, मैं तो टेंशन फ्री हूँ, बिंदास हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम x इक्वल्स टू चीख कर यहाँ पर इस चीज़ को देखो, सबसे बड़ी हिंट क्या है, इसको देखो ज़रा, है ना। x इक्वल टू tan थीटा नहीं रखा तो क्या करा,
और उस चीज़ का फ़ायदा मेरे को यहाँ पर भी होता हुआ दिख रहा है। समझ रहे हो? अभी अब तो किताब का सवाल है, कोई एक्स एक्स के बारे में तो कोई हो हल्ला है ही नहीं, तो अपन तो बिंदास, ठीक है क्या, एफ इनवर्स एफ एक्स को एक्स मारेंगे, सब करेंगे इन्वर्स वगैरह के साथ, एकदम बिंदास बिंदास मस्त मारेंगे। तो एक्स इक्वल टू टैन थीटा जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा तो टैन इनवर्स है ना अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स, दिस बिकम्स टैन इनवर्स कितना, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। अब इसको क्या करो, ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा। अब ये सब हम लोग जानते हैं, ये चीज़ है टैन थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगला जो है साइन इनवर्स है ना, इसकी भी राम कहानी अपने को पता है बहुत अच्छे से। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दिस बिकम्स साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो बिंदास मारो 2 थीटा। तो पूछा क्या गया है नाउ, इसको अगर मैं u बोलता हूँ, है ना, कहाँ गया, हाँ, इसको मैं u बोलता हूँ, इसको मैं v बोलता हूँ, तो du बाई डी वी बिकम्स, देखो ना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कितनी आसान हो गई लाइफ, du बाई डी वी ऐसा। ये चीज़ कितनी हो जाएगी, हाफ डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स 1/4, ख़त्म। ठीक, प्रॉपर थोड़ा लैंग्वेज में लिख लेना, ये हो गया ख़त्म, हाफ हो जाएगा, वो सॉरी 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद मैं तुमको तुम्हारा होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा।